हाय एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे गुडविल। गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है गुडविल के, और गुडविल के न्यूमेरिकल। जैसे ये पूरा चैप्टर हम एक इन शॉर्ट में पढ़ेंगे। और द रेपुटेशंस अर्न्ड बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। मतलब गुडविल की एक अच्छा नाम, गुड नेम मतलब एक अच्छा नाम, जो रेपुटेशन होती है किसी भी बिजनेस की, जो उसने क्या करी है, बहुत सारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हार्ड वर्क करके जो उसने कमाई है किसी भी बिजनेस ने, उस बिजनेस को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है, मतलब उसकी एक रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। तो उसी रेपुटेशन को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, फीचर, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, इट इज एन इंटेंजिबल। गुडविल क्या होते हैं, किसी भी चीज, किसी भी बिजनेस का क्या होता है, नाम होता है, तो उसको हम टच नहीं कर सकते, इट इज इंटेंजिबल। लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, लोगो, इसके जैसे ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल को हम टच नहीं कर, गुडविल को हम मान सकते हैं जैसे कोई भी पर्सन है, उसका जो नाम है, अगर कोई अच्छा पर्सन है कोई बुरा पर्सन है, तो जो अच्छा पर्सन है उसका जो नाम है वो क्या है, उसका क्या है, गुड नेम है। ठीक है, उसको सब उसके क्या नाम से जानेंगे कि ठीक है, इट इज अ वैल्यूबल, इट इज अ वैल्यूबल, सेकंड इट इज अ वैल्यूबल एंड इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। कैसे, अब क्या है, व्हेन अ कंपनी अर्न मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, जब कंपनी क्या करती है, नॉर्मल प्रॉफिट से क्या करती है, ज्यादा कमाती है। ठीक है, तो वो किस में आती है, वो किसकी वजह से है, उसके गुडविल की वजह से। मतलब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई कोई दो बेकरी शॉप है, ठीक है, वो सेम इक्विपमेंट है उनके पास और क्या सेम लोकेशन में है, लेकिन को जो एक का जो प्रॉफिट है ना वो डबल है, उसका प्रॉफिट क्या है, डबल। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांड नेम की वजह से उसका जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो वो कमा रहा है ना दूसरी कंपनी के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, दूसरी बेकरी के अकॉर्डिंग, वो क्या उसका गुडविल की वजह से है, क्योंकि गुडविल क्या करता है, हेल्प करता है अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट में। ठीक है, इन लास्ट इसमें क्या है, इट इज वैल्यूबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ठीक है, ये कब वैल्यूबल है, इसको हम कब निकालते हैं, जब क्या होता है, पूरे बिजनेस को अगर हमें सोल्ड करना है, क्योंकि ये क्या होता है, इनसेपरेबल है, गुडविल की एक इनसेपरेबल है, इट इज अटैच्ड टू द बिजनेस एज होल, यू कांट डिटैच, ठीक है, इट फ्रॉम द नेम। आप क्या है, किसी भी बिजनेस को उसके नेम से हटा नहीं सकता, क्योंकि जब बिजनेस है तो ही उसका नाम है, ठीक है, और नाम है तो ही क्या है, उसका बिजनेस है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, टाइम ऑफ एडमिशन, एट टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। लेकिन जब एडमिशन होता है पार्टनर को, रिटायरमेंट होता है, उस टाइम पे क्या हम गुडविल का वैल्यूड करते हैं, क्योंकि जो गुडविल होती है वो हमेशा किसने करी थी, ओल्ड पार्टनर होते हैं जो फर्म के, उन्होंने क्या करी है, सेल्फ जनरेटेड करी होती है। ठीक है, तो जब उनका ये तो उनका एडमिशन हो रहा है न्यू पार्टनर को, उसके बदले उसे क्या देना पड़ता है, गुडविल की अमाउंट देनी पड़ती है ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, जितने भी थे तो उसके हिस्से की जो गुडविल है वो उसको क्या करनी पड़ती है, बाकी जितने भी रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनको उसको देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो जो गुडविल है वो टू टाइप की होती है हमारी, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जो परचेज गुडविल होती है विच इज एक्वायर्ड बाय द मेकिंग पेमेंट। परचेज गुडविल क्या होती है, जो हमने क्या करें, पेमेंट देके परचेज करी है। मतलब हमने क्या करा है, किसी को पैसे दिए हैं, ठीक है, हमने किसी का बिजनेस खरीदा, हमने क्या किसी का पूरा ही बिजनेस खरीद दिया। अगर हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसमें क्या करें, उसका गुडविल भी खरीद रहे हैं, तो वो जो परचेज गुडविल होती है ना वो हम क्या करते हैं, बाय मेकिंग पेमेंट से हम खरीदते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो हम क्या करते हैं, खुद जनरेट करती है। वो क्या है, किसी बिजनेस ओनर ने खुद जनरेट करी है अपने हार्डवर्क से, बहुत सारे साल लगा के, जो उसने एक रेपुटेशन कमाई है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। अब जो परचेज गुडविल होती है ना, उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मतलब परचेज गुडविल कैसी होती है और क्यों हम इसे परचेज गुडविल बोलते हैं। व्हेन अ बिजनेस परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट्स, दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटीज, इज रेफर्ड टू एज परचेज गुडविल। मतलब किसी पर्सन से, अदर पर्सन से क्या है, कोई अब उसका क्या है, कोई बिजनेस खरीदा है, ठीक है, अब उसने क्या करा है, इसकी जो बिजनेस की नेट रिलाइजेबल वैल्यू है, नेट फेयर वैल्यू, वो कितना है, 25 लाख। ठीक है, लेकिन जो उसको पे करना पड़ रहा है ना, इसको जो पेमेंट करनी पड़ रही है, परचेज कंसिडरेशन जिसको करना पड़ रहा है, वो कितना करना पड़ रहा है, 30 लाख करना पड़ रहा है। जब इसकी बिजनेस की जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू वो 25 लाख है, तो उसको जो 30 लाख, जो 5 लाख का डिफरेंस, इनके बीच जो 5 लाख का डिफरेंस है, जो वो ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, यही क्या होती है, गुडविल। ये क्या होती है, गुडविल। यही जो वो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं ना, तो वो क्या होती है, गुडविल की वजह से। उसकी नेट एसेट वैल्यू तो इतनी थी 25 लाख, लेकिन उसको जो 30 लाख पेमेंट करनी पड़ रही ना, उस पर्सन की क्या है, गुडविल है। 5 लाख उसने किसके लिए, अपनी गुडविल के लिए। अगर वो, ठीक है, अगर वो क्या है 25 लाख की जो उसकी है और वो 25 लाख में बेच रहा है, तो इसका मतलब उसकी गुडविल का पैसा तो उसे मिला ही नहीं है, जो उसने इतने साल लगा के इतनी मेहनत करके जो कमाई है, उसका पैसा भी तो लेगा ना वो। तो जो वही जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो लेता है अपने फेयर वैल्यू से इंक्रीज करके, जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो लेता है, वही क्या होता है, हमारी गुडविल का पैसा होता है। ठीक है, तो ये होता है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन को एक और पॉइंट है, इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं, लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, इसको हम किसी भी, इसकी हम कोई भी एंट्री, इसका कोई भी ट्रांजेक्शन हम किसका क्या कहीं नहीं शो करते हैं। ठीक है, इसका कोई भी अकाउंट में हम इसे कहीं भी शो नहीं करते। लेकिन जो परचेज गुडविल होती है ना, ये हमारे एसेट ही होते हैं। ठीक है, जो हमें क्या होते हैं, जो हमारी जो फेयर वैल्यू होती है, हमारी नॉर्मल जो प्रॉफिट है ना, जिसको अर्न करके देता है वो किसी भी चीज में, बिजनेस को, तो ये हमारे क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू को बढ़ाता है, हमारी बिजनेस की वैल्यू को बढ़ा रहा है, क्योंकि हमने ये परचेज करी है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ये हमारे लिए क्या एसेट है, तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में हम इसे क्या करते हैं, एसेट साइड दिखाते हैं, गुडविल। ठीक है, देन वी नो द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड क्या होते हैं, सबसे पहले आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है,
और इसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है, जो इसमें मेनली 3 एडजस्टमेंट होती हैं, ठीक है, जिससे हम क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या होते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर के जो पास्ट ईयर के जो हमारे प्रॉफिट होते हैं उनका क्या होता है, सम होता है। तो इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या है, एबनॉर्मल इनकम ऑफ ईयर इज डिडक्टेड एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ ईयर इज एडेड, देन इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ ईयर इज डिडक्टेड। मतलब अब हम पढ़ लेते हैं एबनॉर्मल लॉस और गेन क्या होता है, ठीक है। तो एबनॉर्मल जो हमारा लॉस होता है ना, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, हमारे मशीन ब्रेकडाउन, पोर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्क्रैप्स, इवोपरेशंस, मतलब जो हमने क्या होता है, जो मतलब होने ही होना है, ये एबनॉर्मल लॉस वो होते हैं जो कंपनी ने पहले एक्सपेक्टेड करे होते हैं। ये लॉसेस क्या होने भी हैं, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस हमारा क्या होता है, नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। जो हमने नॉर्मल आउटपुट लगाया था उसमें एक्चुअल आउटपुट क्या बना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन द एक्सपेक्टेड लॉस। गेन क्या होता है, जो हमने क्या लगाया, जो हमने एक्सपेक्टेड करा था, जो आउटपुट, उससे क्या हुआ, ज़्यादा हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है, उससे ज़्यादा हमारे पास गेन हो गया। तो एबनॉर्मल गेन क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट। अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, कि हम नॉर्मल लॉस को हम ऐड कर रहे हैं, नॉर्मल गेन को हम लेस कर रहे हैं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, हमें अकाउंटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो ये बताता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जो बोलता है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। मतलब अगर आप प्रॉफिट को तो नहीं भी लिखो ना तो कोई नहीं, लेकिन आपको क्या सारे लॉसेस को क्या करना है, दिखाना है फॉर फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज प्रॉफिट में आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। मतलब जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है ना, ये जनरली कब यूज़ करते हैं, तो ये प्रॉफिट जो ये मेथड प्रीफर क्या करते हैं कि व्हेन द प्रॉफिट ओवर द पास्ट 4 और 5 ईयर्स हैज़ बिन कंटिन्यूसली राइजिंग और फॉलिंग। मतलब जो कंटिन्यूसली क्या होता है, जो पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट क्या है, या तो बढ़ रहे हो या घट रहे हो, तो हम कौन सा जो सुटेबल जो मेथड है वो क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम एक्चुअल प्रॉफिट को करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से लेस करते हैं, और उसका गुडविल कैसे निकलता है, जब सुपर प्रॉफिट आ जाता है उसको हम जितने भी नंबर ऑफ ईयर परचेज होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है, जो भी बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट्स के एक्सेस प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब जो कह रहा है नॉर्मल प्रॉफिट से इतना एक्स्ट्रा पैसे वो कमा रहा है, वो क्या उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NOR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, ये आपको गिवन होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड, हम क्या, इससे क्या मतलब है, मतलब जितना भी टोटल पैसा क्या बिजनेस में लगाया गया है, जो पैसा बिजनेस में लगाया गया है, चाहे वो किसी मशीनरी में लगाया हो, कहीं पे इन्वेस्ट करा हो, ठीक है, जैसे क्या हो रहा है, पैसा बन रहा है, जैसे क्या हो रही है, हमारी कैपिटल क्या इंक्रीज हो रही है, बन रही है, जितना टोटल पैसा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैसे निकालते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए भी ना 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। पहला है कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं, दूसरे बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट करा गया पैसे, ठीक है। और इसका दूसरा है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, मतलब बिजनेस में कितनी टोटल एसेट्स हैं और कितनी हमें क्या करनी है, पे करने हैं, उसे माइनस करके डिडक्ट लेस करके जो कैपिटल एम्प्लॉयड आते हैं उसको क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमारे नॉर्मल और कैपिटल एम्प्लॉयड में ना एक डिफरेंस है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और 100। मतलब हम अपने टाइम पे ना इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते थे कि किस में ऊपर है। तो इसमें याद ऐसे तुम याद रख सकते, जैसे हम रखते थे कि जो 3 जो स्टार्टिंग के फॉर्मूला है ना, उसमें सारी चीज़ें मतलब सेम ही चलती, सीधी चलती, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड आता है ना, तो उसमें नॉर्मल रेट क्या हो जाता है, वो नीचे आ जाते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होगा, नॉर्मल रेट नीचे आ जाता है, और ये जो परसेंटेज होता है ना वो ऊपर आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे पास है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर ना 2 टॉपिक आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि ये क्या बताते हैं, इसका फॉर्मूला नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो अपने जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना वो क्या हो गया, नीचे आ गया। तो मैंने बोलते इसमें कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, ये उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। इसका रेट ऊपर हो जाता है, इसका परसेंटेज ऊपर हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, नीचे आ जाते हैं। उसकी गुडविल कैसे निकालती है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जब इसका आपकी वैल्यू जाएगी तो उसमें लेस क्या कर देंगे, जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, जो हमने फॉर्मूला प्रीवियस में देखा था अभी। तो दूसरा इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये नॉर्मल है गुडविल इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब आपका सुपर हमने प्रॉफिट निकाला था ना, उसी को इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो होता है ना वो कैपिटलाइजेशन मेथड से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसका रेट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आप ध्यान रखना रेट का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम क्या इसके रेट में ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप इन रेट को हमेशा अपने माइंड में रखना कि इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अब हम इसके कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, जिससे मतलब नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे गुडविल से। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है ना उसमें हमें गिवन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन विद एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम द, हमें एवरेज प्रॉफिट देंगे, जिसमें कि द फर्म हैज टोटल एसेट 4,80,000, ठीक है। फर्म के पास में टोटल एसेट 48,000 है, ठीक है। टोटल एसेट्स हमारे कितना है, 4,80,000, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कैपिटल हमारी कितनी है, कितना कर रहे हैं, 4 लाख 100 कर रहे हैं। और हमारा क्या रिजर्व 30,000 रुपये, प्लस हमारे जो क्रेडिटर हैं वो कितने हैं, 50,000 के, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है, जो हमारे पास गिवन होती है ना पहले सारी उनको फटाफट आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो भी जिस चीज़ से हमें निकाला है ना आंसर, उसको नोट डाउन कर लेना, जिससे क्या होता है क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए, ताकि मैं बार बार के क्वेश्चन दोबारा पढ़ना ना पड़े। और हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमें इसमें दे रखी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो कितनी है, फर्म की वैल्यू है जो कितनी है 180,000, और कितने ईयर्स के लिए एट
3 ईयर एट 3 ईयर परचेज, ठीक है, किसकी, सुपर प्रॉफिट की। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को आपने देखा होगा, एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या बताऊँ, एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। और ये कैसा है, क्योंकि ये किसी सा है, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं ना जब, तो क्या होता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसी से हमने ये लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको पीछे फॉर्मूले बताए थे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकलता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है। अब हमारे पास टोटल एसेट कितने हैं, 4,80,000। आउटसाइड लाइबिलिटी हमारे पास क्या है, क्रेडिटर 50,000, तो 50,000 हम लिख देंगे। तो हमारे पास कितने का, 4,30,000। अगर हम इसको दूसरे फॉर्मूले के पुट करें, उसी का जो दूसरा फॉर्मूला था उसमें अगर हम पुट करें तो कैसा आएगा, हमारे पास क्या था, कैपिटल प्लस क्या, रिजर्व। तो कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल प्लस हम रिजर्व करते हैं, इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं कोई, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो हम लेस करेंगे। तो हमारे पास कैपिटल कितनी है, 4 लाख हमारी कैपिटल, और रिजर्व हमारे कितने, 30,000। तो प्लस हम क्या करेंगे 30,000, तो ये भी कितना आ गया, 4,30,000। तो मतलब देखिए दोनों साइड हमारी इक्वल आ रही, चाहे हम एसेट साइड निकालें चाहे हम लाइबिलिटी साइड से निकालें, हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, नॉर्मल हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड अब आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट कैसा आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 4,30,000 है, नॉर्मल रेट हमें कितना है, 10% दे रहे 100, तो कितना हो जाएगा 43,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट हमें गुडविल कितनी दे रही है, 1,80,000। अब 1 ईयर कितनी दे रही है, 3। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 6 3 6 18, तो 60,000 की हमारी क्या आ गई, सुपर प्रॉफिट आ गई। तो अब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट हमारा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 60,000 है, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कितना निकाला था, 43,000। तो ये हमारा आंसर आ गया 16079, 1,03,000। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाला था और सुपर प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाला था। तो देखा आपने कितना इजी था ये निकालना। लेकिन इस क्वेश्चन से ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना जिससे आपके क्या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इजीली सॉल्व हो जाए। तो इसी में हम एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे फिर। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या दे रहे हैं, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म इज 8 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 12 लाख एंड द गुडविल वैल्यू एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। हमें क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी कैसे निकलती है, प्रॉफिट इंटू 100। अब हमने प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना दे रखा, प्रॉफिट हमारे पास 12 लाख, ठीक है, इंटू 100 एंड नॉर्मल रेट हमें कितना दे रखा, 15%, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारा 80 लाख। अब हमें सुपर जो हमारा गुडविल है ना वो कैसे निकलता है, तो गुडविल हमारा निकलता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल प्रॉफिट। तो जो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू वो कितनी है हमारी 80 लाख आई है, और जो हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्म, तो वो कितना है हमारा 8 लाख। तो 8 लाख में से हमारा कितना है 70 लाख, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि हमें इसका फॉर्मूला में कैसे पुट करना होता है, हमें कुछ वैल्यू देगी उसे हम दूसरी वैल्यू दूसरा कैसे निकालें। तो इसमें हम तीसरा रजिस्ट्रेशन। नाउ इन दिस क्वेश्चन कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 5 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एवरेज प्रॉफिट 64,000 आफ्टर एन अब नॉर्मल लॉस हमारा क्या है 4,000 है, ठीक है। अब क्या है, जो वैल्यू ऑफ गुडविल है 4 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट विल बी। तो हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट हमें पता है क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और गुडविल कैसे निकलती है इसकी, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या है, हमें दे रखा है 64,000, लेकिन इसमें क्या बोला है, आफ्टर उसके बाद कि एक एबनॉर्मल लॉस होगा। तो हमें पता है कि एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 4,064 68,000, ठीक है। अब हमें क्या है, जो वैल्यू ऑफ गुडविल है ना, मतलब जो हमें क्या है, अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड हमें दे रही है 5 लाख, उसका 10%, तो इट इज़ 50,000, ठीक है। तो हमारा जो गुडविल की जो सुपर प्रॉफिट हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। तो एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज हमारा कितना निकल के आया था 68,000, और जो हमारा कैप नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना है 50,000, तो इट इज़ 18,000, ठीक है। तो जो हमारा गुडविल की जो वैल्यू है वो क्या आती है, सुपर प्रॉफिट इंटू कितने हमें ईयर दिए थे, 4 टाइम्स हमें 4 ईयर दिए थे, तो 4 जा 72,000 हमारा क्या जाएगा, गुडविल की वैल्यू चाहिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक आज समझ आएगा। तो इसमें हमें सारे टॉपिक जो इसी इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमारे क्या सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।